अगर 400 नहीं है तो जहाँ तक मेरे को लगता है 385-87 के आसपास एनडीए सीटें ले जाएगा। तो 272 प्लस तो हंसते खेलते कर रहे हैं। वो तो उसके लिए तो उनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, वो तो बिना मेहनत के ही आ जाएंगे। वो तो कभी टारगेट रहा ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं किया उसको। तो गवर्नमेंट तो बननी है। नमस्कार, हम लोग मुखर्जी नगर में हैं फिल वक्त। और मुखर्जी नगर जैसा कि आप सबको पता, उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दादू दयाल नगर, कौन सा? भाई परमानंद कॉलोनी। भाई परमानंद कॉलोनी ये इलाका है। यहाँ पे ये पान की तड़ी है। यहाँ पे हमको एक अंकल मिले, बड़े ही रोचक और चौचक अंदाज में बात कर रहे थे। तो हमको लगा कि अंकल से 2-5 मिनट का समय लिया जाए और गुफ्तगू की जाए, तो बातचीत करेंगे। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं परमानंद का ही निवासी हूँ। यहीं के निवासी? हाँ, बाई बर्थ यहीं से रहने वाला हूँ। तो टू दी पॉइंट बात अंकल, चुनाव की बात। हम तो चुनाव के लिए घूम फिर रहे हैं, चुनाव के लिए जान रहे हैं। तो क्या अब की बारी मनोज तिवारी या अब की बार कन्हैया कुमार? 400 पार। अब की बार 400 पार? तो ये 400 पार ये जुमला है या कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए थोड़ा सा ये लड़के थोड़ा दौड़े, जैसे सेल्समैन को एक्स्ट्रा टारगेट दिए जाते हैं ना, उस टाइप का तो नहीं है ये एक तरह का मोटिवेशन है। मोटिवेशन है, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए। अगर 400 नहीं है तो जहाँ तक मेरे को लगता है 385-87 के आसपास एनडीए सीटें ले जाएगा। और जबकि इंडिविजुअल बीजेपी का है वो 350 के आसपास आ जाएगा। मतलब 272 प्लस तो हंसते खेलते कर रहे हैं। वो तो उसके लिए तो उनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, वो तो बिना मेहनत के ही आ जाएंगे। वो तो कभी टारगेट रहा ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं किया उसको। तो गवर्नमेंट तो बननी है। मेन पर्पस ये है, वो तो खेल कूद के ले आएंगे। 2/3 मेजोरिटी अचीव करके जो उनके टारगेट जैसे CAA है, इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए 2/3 मेजोरिटी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो सांसद जी 2 बार से सांसद हैं मेरे ख्याल से मनोज तिवारी? 2 बार जीत चुके हैं लगातार, 2009 और 14 में। तो कामकाज कैसा रहा है? कामकाज ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही था इनका, पर क्योंकि ये लोकसभा के इलेक्शन है तो लोकसभा वाले तो ज़्यादातर नेशनल लेवल पे ही अभी आप कह रहे थे ना कि काम के लिए सांसद चुने नहीं जाते हैं। हाँ, मैं कहता रहा हूँ, वही बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये सांसद जो चुने जाते हैं पार्लियामेंट में के लिए चुने जाते हैं, जो नेशनल लेवल पे डिसीजन लेते हैं, जैसे देश की सुरक्षा होगी, देश को आगे बढ़ाना, विदेशों में विदेश नीति मजबूत करना है, विदेशों में भारत का जो है थोड़ा सा अपनी दर्जा बढ़े, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। अब पिछले कुछ सालों में हुआ है, जैसे कोरोना हुआ था तो इंडिया ने जो मेडिसिन कई कंट्रियों को फ्री में सप्लाई की, पैरासीटामोल वगैरह, कोई जो भी इसकी कोरोना की जो मेडिसिन थी, कई देशों को दी, कई लोगों की जान बचाई, लाखों लोगों में जान बचाई। तो वही प्रेजेंस जो है भारत का रुतबा और आगे बढ़ाने के लिए तो सेम गवर्नमेंट का आना जरूरी है। ये जो लड़का कांग्रेस ने टिकट दिया है कन्हैया कुमार, ये ऊर्जावान लड़का है। नहीं ठीक है, पढ़ा लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर एक चांस बनता है इसको कि नहीं? क्योंकि नया है, एक्सपीरियंस है नहीं इनके पास, ना ही इनका। तो शुरू में ये भी तो कभी नए होंगे इससे पहले मनोज तिवारी जी? नहीं, मनोज तिवारी जी नहीं होंगे, पर इनकी जो टीम है, जो ऊपर टॉप लीडर है, वो टोटली एक्सपीरियंस थी। अब जो इंडी गठबंधन से आ रहे हैं, इनके टॉप लेवल पे ना तो कोई गठबंधन है। अरे वो तो 70 साल सरकार चलाए हुए लोग हैं। कांग्रेस वालों की बोल रहे हो ना? है इंडी गठबंधन की बोल रहा हूँ। इसमें कौन PM बनेगा, कौन बनेगा, ये सब बात की बात है। बाद में क्या होगा किसी को कुछ नहीं, बिना दूल्हे की बारात है, कुछ भी कह लो उसको। और जबकि बीजेपी का ऑलरेडी चल रहा है, NDA गठबंधन का ऑलरेडी चल रहा है, तो नेचुरल गठबंधन का ये कह लो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा हो गया है, संगठन बहुत मजबूत है। अच्छा, इसका ये मामला, मतलब आप भी सुनते होंगे, 2016 JNU का प्रेसिडेंट रहा है। 2016 का इसका वो मामला था, भारत विरोधी नारे या टुकड़ा गए, उसका फर्क पड़ता है? मतलब ग्राउंड लेवल पे देखती हैं? देखो, ग्राउंड लेवल पे जो व्यक्ति थोड़ा सा भी समझता है वो जरूर इसको कंसीडर करेगा। अच्छा। अब क्योंकि JNU का जो बेस है टोटली CPI का है। हाँ, लेफ्ट लिबरल, थोड़ा लेफ्ट का कह लो। और लेफ्ट की जो थिंकिंग है वो थोड़ी आपकी कैपिटलिस्ट की तरफ ज़्यादा रहती है। कैपिटलिस्ट को तो वो हीन भावना से देखते हैं, मतलब कुछ भी गरियाते हैं पूंजीपतियों को, हाँ। पानी पी के गाली देते हैं। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है। और इस वजह से वो जो उनकी जो बेस बना हुआ है वो सारा CPI का है। तो CPI मेरे को नहीं लगता देश को चला पाएगा।
आज तक हिंदुस्तान में सीपीआई की मेरे को नहीं लगता कभी सरकार बनी होगी। नहीं, कभी नहीं बनी। हाँ, हाँ। पश्चिम बंगाल में जरूर उनका, देखो, केरल स्टेट्स में रहा। स्टेट लेवल पे मैं कुछ नहीं कह सकता। स्टेट लेवल में तो आपकी रीजनल पार्टी जो है वही डोमिनेट करती है, क्योंकि उनको स्टेट लेवल पे काम करना है। बाकी नेशनल लेवल पे तो फिर नेशनल पार्टी ही चाहिए, और जिसके पास विजन हो दे राष्ट्र के लिए। विज़न भी है, साथ में संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए। और जो उसके संगठन में जो भी शामिल है, तो सब एक दूसरे की, आपको क्या कह सकते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो कुल जमा बात यह है कि मोदी जी 350 पार कर रहे हैं, मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बन रहे हैं, और बीजेपी आ रही है झूम के। हाँ, मेरे को आपके हिसाब से 100% इस एरिए से मनोज तिवारी जी आएंगे। नेशनल लेवल पे एनडीए गठबंधन आ रहा है, और बीजेपी जो है 350 के आसपास पहुंच जाएगी, और मोदी जी फिर से तीसरी बार सीएम बन रहे हैं, 100%। पीएम, सॉरी। कोई नहीं रोक सकता तब उनको। वो कह रहे थे कि केजरीवाल के 75 के बाद रिटायर हो गए। देखो, केजरीवाल तो देखो, जब वो अन्ना हजारे जी के साथ थे तब भी कहते थे मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं ये बेनिफिट नहीं लूँगा। उसके बाद आप देख लो, शीश महल बनाया उन्होंने, कितना चर्चा में आया है। फिर शराब का घोटाला हुआ, अच्छी भली नीति चल रही थी, उसको चेंज किया। जब विरोध हुआ तो नीति फिर चेंज करी, फिर वो पुरानी नीति पे आ गए। अब इसके अंदर क्या घोटाला हुआ, ये तो जांच एजेंसियों का काम है। लंबा न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। वो जांच एजेंसी का काम है। तो ये थे हमारे साथ में जगन्नाथ जी सर, स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया और काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति लगे मुझे, इसलिए मैंने इनसे बात की। अच्छा लगा इनसे बात कर। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, आगे और लोगों से बात करते हैं। थैंक यू।